करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। मई 2022 के राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित पहला पार्ट है ये। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री का भारत दौरा। देखिए 21 और 22 अप्रैल 2022 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। इससे संबंधित निम्न तथ्यों या कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका पहला भारत दौरा था। उन्होंने भारत के अहमदाबाद से अपनी यात्रा शुरू की थी। यात्रा के दौरान भारत यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप और ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के कार्यान्वयन पर 2 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक या 2। बी ऑप्शन में केवल 2 और 3 सी ऑप्शन में केवल 1 या 3 डी उपयुक्त सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा हमारा डी उपयुक्त सभी। इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं। 21 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के आधिकारिक दौरे पर है। महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इनका जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में इनका पहला भारत दौरा था। उन्होंने 21 अप्रैल 2022 को गुजरात के अहमदाबाद से ही अपनी यात्रा शुरू की, जहां पर उन्होंने साबरमती आश्रम, मसवर्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, बड़ौदा में जेसीबी संयंत्र और गांधीनगर के GIFT सिटी में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया था। देखिए 22 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और इन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने और श्रद्धांजलि राजघाट भी गए थे। और भी बहुत पॉइंट हैं और इसको पॉज करके आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग 2022। रायसीना डायलॉग 2022 में संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य इसके 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह वर्ष 2016 से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है। देखिए उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी। ये आपके जो उपयुक्त जो ऑप्शन कथन दे रखे हैं सारे सही हैं। ठीक है, इसके संबंधित कुछ तथ्य हैं और ये रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसका जो मुख्य विषय था टेरा नोवा, इम्पैशेंट एंड इम्प्रेरेंट। ठीक है, यह भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन ORF के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ठीक है, ओके। इसमें से 90 से अधिक देशों और बहु-25 संगठनों के 210 से अधिक वक्ताओं के साथ 100 से अधिक सत्र हुए। इस कार्यक्रम में जो था स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री कार्ल बिल्ड्स, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हॉफर, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एंथनी एबॉट आदि शामिल हुए थे। इसके अलावा अर्जेंटीना, आर्मेनिया और ऑस्ट्रेलिया, गुयाना, नाइजीरिया, नॉर्वे, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मेडागास्कर, नीदरलैंड, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल और स्लोवाकिया के विदेश मंत्री ने भी इसमें शामिल हुए थे। ओके, नेक्स्ट, फिनटेक ओपन हैथकॉन। नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदाता के सहयोग से पहले फिनटेक ओपन हैथकॉन की मेजबानी करने की घोषणा की? गूगल पे, ऑप्शन है गूगल पे, फ़ोन पे, एयरटेल पेमेंट बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा फ़ोन पे। ठीक है, देखिए मेजबान नीति आयोग फिनटेक ओपन टू ऑल हैथकॉन का जो उद्देश्य है फिनटेक के लिए अग्रणी समाधान और प्रदर्शन करना।
प्रदर्शित करना आयोजित अग्रणी डिजिटल प्लेटफॉर्म फोन पे के सहयोग से किया गया। पुरस्कार विजेता टीम को 5 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें कुछ तथ्य हैं। देखिए इसके बाद नरसिंहपेट्टई नागस्वरम हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक वायु संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ? इसका जो राइट आंसर होगा हमारा तमिलनाडु। ठीक है, ओके। इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। तमिलनाडु के पारंपरिक वायु संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागेश्वरम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। तंजावुर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर्कर्स को ऑपरेटिव कॉन्टेज इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड की ओर से टैग हेतु आवेदन दायर किया गया था, जो जीआई रजिस्ट्रेशन ने 21 जनवरी 2022 को पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 420 जारी किया। मूल रूप से आवेदन 31 जनवरी 2014 को दायर किया गया था। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप आराम से देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट 2022। 18 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी, मुंबई। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 18 से 21 नवंबर 2022 के मध्य 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया जाएगा। यह पहली बार भारत में आयोजित हो रहा, इसलिए इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्य विषय बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और इसका कार्यक्रम जो वर्ष शुरुआत हुई थी 1904 में हुई थी, प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ओके, पहला सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन। देखिए 29 से 1 मई 2022 के बीच पहला सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला सेमीकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन कब हुआ था? 29 अप्रैल से 1 अप्रैल 2022। कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटक में। किसके द्वारा आयोजित किया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये आयोजित किया गया था। इसकी जो थीम थी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मेकिंग इंडिया ए सेमी कंडक्टर नेशन। ठीक है, यह सम्मेलन विश्व के सेमीकंडक्टर उद्योग, शोध और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना है, ये इसका उद्देश्य है। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2022। 18 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य सेना कमांडरों का आयोजन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए सेना कमांडरों का सम्मेलन 2022 में 18 से 22 अप्रैल 2022 में एक शीर्ष स्तरीय वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला कार्यक्रम, जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। ये नई दिल्ली में इसका आयोजन स्थल था। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2022, इसका जो आयोजन हुआ था वर्चुअली हुई थी बैठक। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2022 का जो वर्चुअली बैठक हुई, इसके तथ्य के विषय में हम जानेंगे। 19 अप्रैल 2022 को भारत के राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। ठीक है, इस वर्चुअल माध्यम से भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, बांग्लादेश के फाइनलिस्ट ऑफ प्रतिभागियों ने भाग लिया था। यह कार्यक्रम वर्ष 2022-23 के दौरान सहयोग और गतिविधियों से संबंधित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के रोड मैप में चिन्हित की गई सहभागिताओं संबंधित विभिन्न गतिविधियों में से एक था। और भी तथ्य हैं, देखिए नई सहकारिता नीति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन 2022। 12 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य नई सहकारिता नीति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आंसर होगा नई दिल्ली। देखिए 12 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य नई सहकारिता नीति पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। देखिए उद्घाटन सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं और एक गृह मंत्री भी हैं। ठीक है, सहकारिता मंत्री अमित शाह, यह गृह मंत्री अमित शाह। इस सम्मेलन में 2 दर्जन से अधिक केंद्रीय विद्यालयों के सचिव और संयुक्त सचिव, सभी राज्य सरकारों द्वारा तथा केंद्र शासित के सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और रजिस्टर्ड
सहकारिता तथा लगभग 40 सहकारी और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों ने इसमें भाग लिया था। देखिए सहकारिता का 6 जुलाई 2021 को नई सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, विंग्स इंडिया 2022 24 से 27 मार्च 2022 के मध्य विंग्स इंडिया 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर होगा हैदराबाद में किया गया था। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए 24 से 27 मार्च 2022 के मध्य नागरिक उड्डयन पर एशिया के सबसे बड़े कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हैदराबाद स्थित बेगमपेट हवाई अड्डे में किया गया था। इस आयोजन की विषय थीम थी भारत @75, विमानन उद्योग के लिए नया क्षितिज है। इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय विमानपत्तन अधिकरण AAI और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। देखिए सातवां भारत फार्मास्यूटिकल ऑफ चिकित्सा उपकरण सम्मेलन 2022। देखिए 25 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य भारत और फार्मास्यूटिकल ऑफ चिकित्सा उपकरण सम्मेलन का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो उत्तर होगा नई दिल्ली। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 26 से 27 अप्रैल 2022 के मध्य फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण सम्मेलन का 7वां संस्करण डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह वर्ष भारतीय फार्मा की थीम जो थी इंडिया फार्मा विजन 2047 भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी एजेंडा पर आधारित है, जबकि भारतीय चिकित्सा उपकरण के लिए विशेष नवाचार और एकीकृत सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव है। फार्मा और चिकित्सा उपकरण के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता, चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली क्षमता और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्रतिवर्ष इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र। देखिए भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया था? यह है असम। उत्तर इसका होगा असम। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 22 अप्रैल 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ने असम स्थित अपने जोरहाट पंप स्टेशन में भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट को शुरू किया। इस संयंत्र प्रतिदिन की स्थापित क्षमता 10 किलोग्राम है। ओके, भारत में पहली बार AEM तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है। और देखिए बिप्लोबी भारत गैलर मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी कहाँ बनाई जा रही है? देखिए इसका जो उत्तर होगा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में बनाई जा रही है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बनाई गई है। देखिए आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए यदि आप नए हो तो। ठीक है, और लाइक अवश्य करिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण विप्लवी भारत गैलरी से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जिसमें स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशक्त विद्रोह प्रदर्शित करना, उद्देश्य वर्ष 2047 तक की घटनाओं का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना और क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना। देखिए क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत, महत्वपूर्ण संघों का गठन, आंदोलन का प्रसार, INA का गठन, नौसेना विद्रोह का आयोजन आदि है। क्रांतिकारी आंदोलन को गति देने वाले राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि का प्रदर्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक 2022। 1-2 मार्च 2022 के मध्य भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? इसका जो उत्तर होगा हमारा आगरा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग की 19वीं जो बैठक हुई है, इसका आयोजन था 1 से 2 मार्च 2022। इसका कहाँ किया गया था? आगरा, उत्तर प्रदेश में। इसकी बैठक की अध्यक्षता की बात की जाए तो भारत की ओर से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल BR कृष्णा ने की।
अमेरिका की ओर से यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन डी स्लेपा ने किया। ओके, देखिए क्वाड नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन, ये इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में क्वाड सम्मेलन 2022 का आयोजन कब आयोजित किया गया था? तो इसका जो उत्तर हमारा होगा, राइट आंसर होगा 3 मार्च 2022 को। ठीक है, 3 मार्च 2022 को, बी ऑप्शन। क्वाड नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022। इसकी कहाँ वर्चुअली कहाँ, इसके अलावा सभी नेताओं ने अन्य समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की। मुद्दा में दक्षिण एशिया हिंद महासागर क्षेत्र है। इस बैठक में भाग लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ने, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के थे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भाग लिया था। इन पूर्व तथा द्वीप समूह में हालात शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद क्वाड का फुल फॉर्म होगा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें जो देश शामिल है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच बनाया गया है। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में की गई थी। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचांक राउंड 1 का उद्घाटन। इसका जो देखिए 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचांक राउंड 1 का शुभारंभ किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसके जो ऑप्शन हैं, इसमें राज्यों को आकार और भौगोलिक अंतर के आधार पर बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया। बड़े राज्यों में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, छोटे राज्यों में गोवा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके जो ऑप्शन है कथन कौन से सही है? जो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी से संबंधित कुछ तथ्य हैं। बड़े राज्यों की श्रेणी में 5 राज्य शामिल किए गए हैं, गुजरात, केरल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। छोटे राज्यों की श्रेणी में 5 राज्य जो हैं जो निम्न प्रकार हैं: गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम। इस श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष 5 प्रदेश इस प्रकार हैं: चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एवं दीव तथा दादर नगर हवेली, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन। देखिए 35वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसका आयोजन 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 के मध्य सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट, इस मेले का थीम राज्य उत्तराखंड था। इस मेले का भागीदार देश उज्बेकिस्तान था। देखिए कुछ ऑप्शन इनमें से कौन सा कथन सही, तो इसका ऑप्शन हमारा होगा बी। देखिए कुछ इससे संबंधित तथ्य हैं। देखिए 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है ये। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। देखिए इसका आयोजन सूरजकुंड मेला प्राधिकरण तथा हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा केंद्रित पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति, विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। इसकी जो थीम है, देखिए इस मेले का थीम राज्य था जम्मू कश्मीर और भागीदार देश था उज्बेकिस्तान। यह मेला पहली बार 1987 में आयोजित किया गया था। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मेला का उद्घाटन किया था। इसके जो भागीदार देश हैं, उज्बेकिस्तान के अलावा लैटिन अमेरिकी देश हो, अफगानिस्तान, इथियोपिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, नामीबिया, सूडान, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, सेनेगल, अंगोला, घाना, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, मालदीव आदि देशों ने इसमें भाग लिया था। यदि आपको ये सेशन
पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा नेक्स्ट सेशन के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।